गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एन सी ई आर टी 6 क्लास के अंतर्गत देखेंगे शब्दावली। हमने अभी तक 14 चैप्टर जो कि 6 क्लास में है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ये सारे पार्ट वाइज वर्णित है, जिसके बारे में हमने पार्ट वाइज क्लास भी किया है। लेकिन बुक के अंत में कुछ शब्दावलियां दिया हुआ है और यह शब्दावलियां एसएससी, रेलवे के एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अगर आप बीपीएससी, यूपीपीसीएस मेन का एग्जाम देंगे, इस तरह का शब्द आपके डिक्शनरी में रहेगा तो आप उस शब्द का प्रयोग कर अपने आंसर राइटिंग को उन्नत बना सकते हैं। तो अतः इन शब्दावलियों को आप लोग ध्यान से पढ़ें और जो महत्वपूर्ण है उसको कॉपी भी कर लें, जो कि आपको पीटी में पूछा जा सकता है। और कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि मुख्य परीक्षा में जरूरी है, तो उसको बस आप लोग ध्यान में रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है शब्दावली के अंतर्गत शब्द प्रचुर। किसी वस्तु की पर्याप्त मात्रा प्रचुर कहलाती है। दूसरा देखते हैं हिम घाव या हिम स्खलन। पर्वत या पहाड़ की ढलान से हिम अथवा बर्फ का अचानक गिरना, यह घटना प्रायः बर्फ के पिघलने के दौरान होती है, हिमस्खलन कहलाता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लें, यह पीटी में भी पूछा जा सकता है और मेन में भी इससे संबंधित प्रश्न रह सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुकूलन। अनुकूलन वह प्रक्रिया जिसमें एक प्रजाति बदलते पर्यावरण के अनुरूप स्वयं को ढाल लेती है, अनुकूलन कहलाता है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। वहीं खाड़ी की बात करें तो यह पूछा भी गया है एग्जाम में, खाड़ी क्या होता है, जिसे आप लोग बे ऑफ बंगाल, बंगाल का नाम सुने होंगे। तो खाड़ी क्या होता है इसको जान लें। समुद्र का चौड़े मुख वाला भाग, जिसके चारों ओर भूमि अंदर की ओर धसी हुई होती है। यहाँ पर याद रखेंगे, चारों मुख वाला भाग और क्या हो, अंदर की ओर धसी हो, क्योंकि अब जब भारत का मैप देखेंगे तो यह पार्ट आपको बे कहलाता है, बे ऑफ बंगाल। जबकि आप जब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अरब सागर कहलाता है। जबकि बहुत स्टूडेंट यह पूछ सकता है कि इसको बे ऑफ बंगाल बे क्यों बोलते हैं, जबकि यहीं पर इसको अरब सागर क्यों कहा जाता है। तो ये इससे आपको पता चलेगा, चौड़े मुख वाला और यहाँ अंदर की ओर धसा, तो ये अंदर की ओर धसा हुआ होता है, इसलिए हम इस यहाँ पर बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। जबकि यहाँ पर जब आप देखेंगे ये कुछ फ्लैट होता है, तो इसको हम अरब सागर नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं विस्मयकारी। विस्मयकारी अर्थात भ्रम अथवा उलझन। वहीं पर मरणोपरांत जीवन पता होगा आप लोगों को, आवंटन पता होगा। तंगुता, तंगुता दैट मीन्स समुद्री तल से एक स्थान की ऊंचाई, जिसको कि एल्टीट्यूड के रूप में जाना जाता है, इसको ध्यान में रखना है। बिटुमन, काला चिपचिपा पदार्थ जैसे तारकोल या डामर बिटुमन कहलाता है। आगे देखते हैं प्राचीन या पुरातन। इसको बहुत पुराने समय का या उससे संबंधित प्राचीन या पुरातन कहलाता है। पुरातत्व विज्ञानी, यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लें आप लोग।
पुरातन विज्ञानी आर्कियोलॉजिस्ट वह व्यक्ति जो पुरातात्विक स्थलों की खुदाई और भौतिक अवशेषों के विश्लेषण से मानव इतिहास और प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करता है, आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। वहीं पर बात करें प्रधान दिग्बिंदु, तो 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में से एक प्रधान दिग्बिंदु कहलाता है। सन्यासी बोले तो परम चेतना को प्राप्त करने के लिए घोर आध्यात्मिक तपस्या करने वाला व्यक्ति सन्यासी कहलाता है। वहीं पर अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट वह होता है जो अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा करने में प्रशिक्षित व्यक्ति होता है। वहीं भजन या जप उसको कहते हैं जो सुर में मंत्र अथवा स्तुति गान लयबद्ध और बार बार यह करता हो। वहीं मांगलिक या शुभ, अनुकूल अथवा सौभाग्यशाली शुभारंभ को मांगलिक कार्य के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, यह इम्पोर्टेंट है, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि बादल फटना क्या होता है, क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। इसको वृष्टि विस्फोट भी कहा जाता है। एक स्थान पर अचानक प्रचंड वर्षा का होना बादल फटना, क्लाउड बर्स्ट या वृष्टि विस्फोट कहा जाता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, यह पूछा भी जा चुका है। आगे देखते हैं हम लोग, समानता अधिकरण ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। समझौता, दोषी, सहकारी समिति यह आप लोग ध्यान में रखेंगे। कोऑपरेटिव व्यक्तियों का एक औपचारिक समूह जिसमें आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे स्वतः मिलकर काम करते हैं, सहकारी समिति कहलाता है। यह आपको अगर यूपीपीसीएस का एग्जाम देंगे मुख्य परीक्षा उसमें भी काम आएगा और साथ ही साथ बीपीएससी मेन में भी आपको काम आएगा। आगे देखते हैं हम लोग, अधिहरण करना। जब कोई प्राधिकारी किसी की संपत्ति का अधिग्रहण करता है तो यह अधिहरण करना कहलाता है। अब देखते हैं हम लोग तारामंडल। तारामंडल तारों का ऐसा समूह जो आकाश में आसानी से पहचाने जाने वाली आकृति बनाते हैं, वह तारामंडल समूह कहलाता है। वहीं संविधान की बात करें तो ऐसा प्रलेख या दस्तावेज जिसमें राष्ट्र के आधारभूत सिद्धांतों नियमों का संग्रह होता है, संविधान कहलाता है। यह आपको मुख्य परीक्षा मेन में पूछा जा सकता है, उसमें आप उपयोग भी कर सकते हैं। आगे है विकेंद्रीकृत। स्थानीय कार्यालयों या प्राधिकरण को नियंत्रण देना विकेंद्रीकृत कहलाता है। डेट मीन्स कि मान लीजिए यह केंद्र है और केंद्र क्या किया कि अपना अधिकार यह नीचे के सरकार को या पंचायती राज को दिया तो यह विकेंद्रीकृत कहलाएगा एज ए पॉलिटिकल व्यू से। अब देखते हैं हम लोग अगला, आनंदप्रद, अत्यधिक प्रसन्न इसका अर्थ होता है, यह पता होगा। खोदना, विवाद, दुख, यह उकेरना, उत्कीर्ण करना। उत्कीर्ण या उत्कीर्ण करना यह शब्द पत्थरों या धातुओं सी किसी कठोर वस्तुओं पर कोई चित्र उकेरने अथवा अभिकल्प को काटकर उभारना, ऐसे शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है, उकेरना या उत्कीर्ण करना। आगे देखते हैं आर्थिक क्षेत्रक। कार्यों के बड़े समूह जो देश की आर्थिक समृद्धि में सहायक होते हैं, आर्थिक क्षेत्रक कहलाते हैं। वहीं महाकाव्य की बात करें तो एक लंबी कविता जिसमें प्रायः पूर्व काल के नायकों और अन्य महान व्यक्तियों की वीरता का वर्णन होता है, महाकाव्य कहलाता है। आगे देखते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर 0 डिग्री अक्षांश पर खींची गई काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है,
कहलाती है, भूमध्य रेखा या इक्वेटर। इसको आप लोग नोट डाउन कर लें, कॉपी कर लें। आगे देखते हैं युग या संवत क्या होता है। समय की विशिष्ट अवधि युग या संवत कहलाती है। वहीं अपर्दन क्या होता है, तो अपर्दन या इरोजन समुद्र, पवन और वर्षा से मिट्टी, चट्टान या भूमि का कटाव अपर्दन कहलाता है। आगे देखते हैं, अच्छा ये भी देख लें आप लोग, सशक्त करना या अधिकार देना। इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति या समूह को अधिकार देना या कोई कार्य करने की शक्ति देना। आगे देखते हैं हम लोग उद्गार के बारे में। उद्गार की बात करें या इरप्शन की, तो अचानक फटना या सामान्यतः अप्रिय शोर के साथ फटना उद्गार कहलाता है। वहीं मुहाना या ज्वारनदमुख एस्चुरी क्या होता है, वह स्थान जहां नदी समुद्र में मिलती है मुहाना कहलाता है। लेकिन यहाँ ये याद रखेंगे कि मुहाना और एस्चुरी में डिफरेंट है थोड़ा। जैसे वह स्थान जहां नदी समुद्र में मिलती है वह मुहाना कहलाता है, लेकिन एस्चुरी जब नदी समुद्र में गिरती है, मान लीजिए ये समुद्र का भाग है और ये नदी आ रही है, ऐसे समझें, इसको छोड़ दें आप, और ये नदी है, और नदी जैसे धीरे धीरे यहाँ पर समुद्र में मिल गई तो ये मुहाना कहलाएगा। जबकि नदी यहाँ से बहते हुए आई और यह अपना गाद यहाँ पर ना छोड़कर यहाँ पर छोड़े थोड़ा सा आगे, तो वह ज्वारनदमुख कहलाता है, एस्चुरी कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेशर ज़्यादा रहता है जिस नदी में, जैसे नर्मदा में, तो वह एस्चुरी बनाती है। ये भी ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं कारखाना क्या होता है। ऐसा भवन या भवनों का समूह जहां उत्पाद तैयार किए जाते हैं या संयोजित किए जाते हैं, वह कारखाना कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर आप का एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं हम, कि भवनों का समूह जहां उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जहां विभिन्न उत्पाद तैयार, जैसे पेन बनाने का कारखाना, मोबाइल बनाने का कारखाना, ये समझ में आ गया। लेकिन यहाँ है कि यह संयोजित किए जाते हैं। और जब आप ब्रिटिश काल में पढ़ते होंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इस तरह से, तो और पढ़ते होंगे कि ब्रिटिश ने पहला कारखाना अपना सूरत में स्थापित किया, फ्रांसीसियों ने यहाँ किया, पुर्तगालियों ने गोवा में किया। तो जो पुर्तगाली और फ्रांसीसी अपनी स्थापित करता था फैक्ट्री, वह वहाँ पर सामानों को संयोजित करता था, इसलिए उसको भी कारखाना कहा गया है। अब समझ में आ गया होगा कि कारखाना क्यों प्रयोग में लाते थे ब्रिटिश, पुर्तगाली या फ्रांसीसी टर्म, क्योंकि वहाँ पर संयोजित किया जाता था, वहाँ पर उत्पादन नहीं होता था। अगला देखते हैं उत्खनन। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें भूमि को खोदकर प्राकृतिक संसाधन निकाले जाते हैं, उत्खनन कहलाता है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लें। आगे देखते हैं हम लोग प्राणी समूह। यह किसी विशेष स्थान या काल में पाए जाने वाले प्राणी जीव होते हैं, प्राणी समूह। वहीं उत्खनन मशीन, आपको पता है खुदाई के लिए जो मशीन, भ्रमण पता होगा, विस्तार शोषण पता होगा, प्रतिमा शुल्क ये सब पता होगा, शुल्क भी ये जान लें। व्यावसायिक परामर्श या सेवाओं के बदले में की जाने वाली भुगतान राशि शुल्क कहलाती है। आगे देखते हैं वनस्पति समूह, फ्लोरा, किसी विशेष स्थान या काल में पाए जाने वाले पौधे या वनस्पतियां, वनस्पति समूह कहलाता है। आगे देखते हैं निर्यात या बाहर भेजना, यह क्या होता है, एक देश द्वारा अपने यहाँ से निर्मित वस्तुएं या सेवाएं दूसरे देश को बेचना निर्यात या बाहर भेजना कहा जाता है। वहीं लोक कथाएं की बात करें
तो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से या अन्य माध्यम से संचरित कथाएं, लोकगीत या परंपराएं कहलाती है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं हम लोग किलेबंदी। किलाबंदी क्या होता है? तो सामान्यतः सुरक्षा की दृष्टि से किसी बस्ती या नगर के चारों ओर बोई गई दीवार किलेबंदी कहलाता है। वहीं जीवाश्म की बात करें तो मिट्टी या चट्टानों की सतहों के बीच संरक्षित वनस्पतियां या पशुओं के अस्थि अवशेष, यह कहलाता है जीवाश्म। यह भी पूछा जा चुका है, आपको ध्यान में रखना है और आगे भी पूछा जा सकता है। हालांकि इसको पीटी और मेन दोनों में पूछा गया है। आगे देखते हैं हम लोग ग्रीन हाउस खेती क्या होता है। ग्रीन हाउस फार्मिंग कृषि उपज में सुधार लाने हेतु किसी नियंत्रित पर्यावरण जैसे कि कांच या प्लास्टिक के ढांचे के भीतर की जाने वाली खेती ग्रीन हाउस खेती कहलाती है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद ग्रीनविच मध्य समय, ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है? तो ग्रीनविच लंदन की रॉयल वेधशाला में मध्य सौर समय को विश्व के संदर्भ समय के रूप में प्रयोग किया जाता है। ग्रीनविच मीन टाइम, इसको ऐसे समझें कि लंदन में एक जगह है ग्रीनविच और वहां से जो एक समय रेखा गुजारी गई है काल्पनिक रूप से, उसी को सारे विश्व में समय की एक इकाई के रूप में मानता है, वह ग्रीनविच मध्य समय कहलाता है। आगे देखते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। इस कैलेंडर का उपयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। आगे देखते हैं गल्फ और खाड़ी, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आगे मौलिक अत्यंत महत्वपूर्ण किसी वस्तु का मूल आधार और इसी से फंडामेंटल जो है मौलिक अधिकार बना, फंडामेंटल ड्यूटीज बना। फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य हो गया और मौलिक अधिकार इसी शब्द से मौलिक से ही बना है। अगला देखते हैं अनुवांशिकी विज्ञान, जेनेटिक्स, इसके बारे में भी पूछा जा चुका है। जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों, पशुओं और मानव के निश्चित लक्षण और विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। आगे देखते हैं हम लोग कृतज्ञता, ये पता ही होगा। इतिहासकार पता ही होगा, वह व्यक्ति जो मानव के अतीत का अध्ययन करता है, इतिहासकार कहलाता है। गृहिणी पता ही होगा। कार्यान्वयन पता ही होगा। डराना, जिज्ञासा, आक्रांता, ये पता ही होगा। आगे देखते हैं हम लोग, यह महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। भारतीय मानक समय, संपूर्ण भारत में देखे जाने वाला आधिकारिक समय जो ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं, यह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है, ध्यान में रखना है। अगला है भूस्खलन, लैंडस्लाइड, पर्वत के किनारों से अचानक मिट्टी या चट्टान का गिरना भूस्खलन कहलाता है। वहीं लावा की बात करें तो पिघली चट्टानों का द्रव जो ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान पहाड़ से निकलता है, लावा कहलाता है। वहीं लाइकेन की बात करें तो वनस्पति की एक प्रजाति जो प्रायः चट्टानों, दीवारों या पेड़ों से चिपकी होती है, लाइकेन कहलाती है, यह भी ध्यान में आपको रखना है। आगे देखते हैं शिलालेख। शिलालेख शिला अथवा धातुओं पर अंकित किए गए शब्द या पाठ्य सामग्री शिलालेख कहलाती है। वहीं पांडुलिपि और हस्तलिपि पेड़ की छाल, कपड़ा, ताड़पत्र या कागज पर हस्तलिखित दस्तावेज होता है, पांडुलिपि या हस्तलिपि। तो आप शिलालेख और पांडुलिपि, हस्तलिपि में अंतर यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें, इंटरनेशनल डेट लाइन की, तो पृथ्वी
की सतह पर 180 डिग्री देशांतर पर खींची गई काल्पनिक रेखा जिसके पार जाते समय कैलेंडर दिवस बदल जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में जाना जाता है। वहीं समुद्री उस क्षेत्र को बोलते हैं जहां महासागरों और सागरों में पाए जाने वाले जैविक और अजैविक पदार्थ होते हैं वो समुद्री कहलाते हैं। अगला देखते हैं हम लोग बाजार के रूप में। बाजार क्या है? तो ऐसा स्थान जहां वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है बाजार बोला जाता है। यही कारण है कि पहले लोग ऐसा बोलते थे, गांव के लोग और शहर के लोग भी, कि हम लोग मार्केटिंग करने जा रहे हैं। नहीं, मार्केटिंग नहीं, हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं। मार्केटिंग पहले के लोग बोलते थे, डेट मीन्स आज से 100-150 साल पहले। क्यों? क्योंकि वो लोग कुछ सामान लेकर जाते थे और उसके बदले दूसरा सामान लेते थे। तो इस तरह क्या हुआ कि क्रय और विक्रय किया, अपना सामान बेचा और फिर दूसरा सामान लिया, तो वह क्रय विक्रय कहलाता है। दैट मीन्स हम लोग बोलते थे मार्केटिंग। और अभी जो कोई बोलता है कि मार्केटिंग करने जा रहे हैं, वह गलत बोलता है। एक्चुअल में वह शॉपिंग करने जाता है, क्योंकि वह सिर्फ खरीदने जाता है, अपनी ओर से कुछ बेचने के लिए नहीं जा रहा। वह पैसे लेके जा रहा है और कुछ खरीदेगा, तो वो शॉपिंग करने जा रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोई सामान या मक्का या धान पोटली में लेकर जाता है, उसको बेचता है और फिर कोई सामान खरीदता है, तब बोलेंगे हम मार्केटिंग। तो ये ध्यान में रखेंगे कि मार्केटिंग क्या होता है और शॉपिंग क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। चमत्कार, अद्भुत, अत्यधिक आश्चर्यचकित या अद्वितीय, यह चमत्कार, ये आप लोगों को सबको पता होगा। आगे देखते हैं। साधु या भिक्षु, यह भी पता होगा। वह व्यक्ति जो अपने घर परिवार छोड़कर धार्मिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए जीवन जीता है, साधु या भिक्षु कहलाता है। आगे देखते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। देशांतर की मध्य रेखा, मीडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, काल्पनिक अर्धवृत्त जो धरती की सतह पर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक होता है और यह दर्शाता है कि धरती पर पूर्व और पश्चिम बिंदु से प्रमुख मध्याह्न रेखा की दूरी कितनी है, कहलाता है देशांतर की मध्य रेखा। आगे देखते हैं, धातु विज्ञान क्या होता है। प्राकृतिक से धातुओं को निकालने, शुद्ध करने अथवा आपस में मिलाने की तकनीक, साथ ही धातुओं को की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन धातु विज्ञान कहलाता है। वहीं काई क्या होता है? मॉस, यह होता है बिना फूल या जड़ वाली एक प्रकार की छोटी हरे रंग की वनस्पतियां जो गद्देदार आवरण की तरह फैली होती है, मॉस या काई कहलाता है। अगला देखते हैं हम लोग, प्रवास या प्रव्रजन, किसी व्यक्ति, समूह अथवा जीव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना प्रवास या प्रव्रजन कहलाता है। मौद्रिक क्या होता है? धन राशि या मुद्रा से संबंधित मौद्रिक होता है। मौद्रिक मूल्य क्या होता है? वस्तु अथवा सेवा का मूल्य जिसे मुद्रा में मापा जा सके, वह मौद्रिक मूल्य होता है। वहीं उत्तरी ध्रुव देखें तो उत्तरी गोलार्ध में वह स्थान जहां पृथ्वी का घूर्णन का अक्ष 90 डिग्री उत्तर पर पृथ्वी की सतह से मिलता है, उत्तरी ध्रुव कहलाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, एकल परिवार, ऐसा परिवार जिसमें केवल माता पिता और बच्चे होते हैं, एकल परिवार कहलाता है। फलोद्यान, भूमि का हिस्सा जहां फलदार पेड़ लगाए जाते हैं, फलोद्यान कहलाता है। वहीं पर आगे देखते हैं, अक्षांश वृत्त या अक्षांश समांतर क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली काल्पनिक रेखाएं, जिससे यह पता चलता है कि भूमध्य रेखा से पृथ्वी की सतह पर उत्तरी और दक्षिणी का कोई स्थान उससे कितनी दूरी पर है, यह अक्षांश वृत्त या अक्षांश समांतर कहलाता है। इसको भी आप लोग कॉपी कर लेंगे। आगे देखते हैं, प्रमुख यमोत्तर, प्री मेरिडियन, पृथ्वी की पर 0 डिग्री देशांतर पर निर्दिष्ट की गई मध्याह्न रेखा जो इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है, प्रमुख यमोत्तर प्री मेरिडियन रेखा कहलाती है। यह आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं हम लोग, पौष्टिकरण,
यह क्या होता है, दूध को संरक्षित करने की प्रक्रिया है जिसमें हानिकारक जीवाणुओं को मारने के लिए निर्धारित तापमान पर दूध को उबाला जाता है। यह पौष्टिकरण कहलाता है। वहीं देखें कि विकिरण क्या होता है, किरणों या तरंगों के रूप में प्रकाश या ऊष्मा का प्रसरण जो है यह कहलाता है। अगला देखते हैं हम लोग, आगे है लचीलापन, यह आप लोगों को पता ही होगा। वेतन यह पता ही होगा। बस्ती पता होगा। इतिहास के स्रोत, दक्षिणी ध्रुव जान लें क्या होता है। दक्षिणी गोलार्ध में वह स्थान जहां पृथ्वी की घूर्णन का अक्षांश 90 डिग्री दक्षिण पर पृथ्वी की सतह से मिलता है, दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। आगे देखते हैं प्रजाति क्या होता है। प्रजाति मिलते जुलते प्राणियों का समूह जिसमें एक सी विशेषता होती है, प्रजाति कहलाती है। आगे देखते हैं समुद्र तल, सी लेवल क्या होता है, महासागरों की सतह का औसत तल, यह मध्य समुद्र तल भी कहलाता है। आगे देखते हैं हम लोग द्वितीयक क्षेत्र के रूप में। द्वितीयक क्षेत्रक क्या होता है, गतिविधियों का वह समूह जो प्राथमिक क्षेत्रक से लिए गए कच्चे माल को संसाधित करके बिक्री और उपभोग योग्य बनाता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। आगे देखते हैं मानक समय क्षेत्र, यह क्या होता है, तो 15 डिग्री देशांतर का एक क्षेत्र जो अगले समय क्षेत्र से 1 घंटे का अंतर रखता है, मानक समय क्षेत्र होता है। यह आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं हम लोग उप महाद्वीप, यह क्या होता है, तो महाद्वीप का एक बड़ा भाग जो उससे अलग विशिष्टता रखता है, उप महाद्वीप कहलाता है, सब कॉन्टिनेंट। आगे देखते हैं हम लोग कृत्रिम, आप लोगों को पता होगा बनावटी को कृत्रिम बोलते हैं। आगे सहायक नदी, एक नदी अथवा धारा जो किसी बड़ी नदी में सम्मिलित हो वह कहलाती है सहायक नदी। अगला देखते हैं तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों को कहते हैं जिसकी गतिविधियों का एक ऐसा समूह जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को सेवा उपलब्ध करवाकर उन्हें संपूर्ण बनाता है, जैसे कि परिवहन, बैंकिंग इत्यादि। आगे देखते हैं हम लोग ट्रांसजेंडर, जिसका जन्म एक अलग लिंग में हुआ हो परंतु स्वयं को अन्य लिंग से अधिक संबंधित अनुभव करे तो ये ट्रांसजेंडर होता है। तो ये सारे के सारे थे आज महत्वपूर्ण शब्दावली जो कि 6 क्लास एनसीईआरटी के अंतर्गत आता है और यह महत्वपूर्ण है। आप लोग कॉपी कर लेंगे, खास करके एसएससी में इस तरह के प्रश्न और रेलवे में पूछा जाता है। और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।